अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो बेचारे मेरे ऊपर एक दो वीडियो बनाकर सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने कथाकथित धर्म को बचा लिया है। तो एक बेवकूफ़ ने कुछ बड़े ही बेवकूफ़ाना सी वीडियोस बनाई हैं, तो देखते हैं बेचारों का मेंटल बैलेंस। तो बेटा हगुजा, जो तुमने ऊंट के मुंह में कुछ जलेबियां तली हैं, इसने ऊंट के मुंह में एक और जलेबी तली और परोस दी। बेटा इन लोगों को कैमल यूरिन बीच में लाने का बड़ा शौक है। अब इनको पता है कि काव कोला पर तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, वरना ओम शांति करने वाले ही इनकी शांति भंग कर देंगे। तो बेचारे ये लोग सोचते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैमल यूरिन एक रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह रेकमेंड किया था। जिस तरह इंडिया में हिंदूज अपने घर की शुद्धि वगैरह काव यूरिन से करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह काव यूरिन को पीते हैं, ठीक उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कैमल यूरिन को रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह पीने का ऑर्डर दिया था। लेकिन जब हम सही अल बुखारी 5686 पढ़ते हैं तो वहां साफ साफ लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैमल यूरिन कुछ बीमार लोगों को सजेस्ट किया था, ना कि रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह बीमार लोगों को। और वो बीमार लोग यूरिन एंड कैमल का दूध पीकर सही भी हो गए थे। अब इस हदीस पर यह एतराज तो बन सकता था कि भाई साइंटिफिकली कैमल यूरिन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं फाउंड हुई, ये एतराज तो वैलिड था। लेकिन साइंटिफिकली वी नो कि कैमल यूरिन ने एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट दिखाए हैं, कैमल यूरिन ने एंटी कैंसर इफेक्ट शो किए हैं। ये सब रिसर्चेस बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। तो साइंस तो हमारी साइड है। अब तुम लोग ये साबित करो कि रसूलुल्लाह ने कैमल यूरिन किसी रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह रेकमेंड किया था। जिस तरह हिंदूज काउ यूरिन पीते हैं, उसी तरह रसूलुल्लाह ने भी कैमल यूरिन को सजेस्ट किया था, और इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर नहीं साबित कर सकते तो ईमानदार लोगों की तरह माफी मांगो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने बीमार लोगों को कैमल यूरिन सजेस्ट किया था और किसी और को नहीं। दुनिया हो जा तो हो जाना चाहिए था ना, तो हो गया ना, इसमें क्या सच है? नहीं हुआ ना। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया को बनने में कई बिलियन साल लगे। आपका नहीं मानते? साइंटिस्ट जो है, तो इसी बात का जवाब देते हुए या सो कॉल्ड डिबंक करते हुए अबूजर रिस्पॉन्ड ने ऊंट के मुंह में कुछ जलेबियां तली और अपने इस वाले वीडियो में परोस दी। तो सबसे पहले इसने क्या बोला वो देखते हैं। अगर मैं चाहूं तो ये पॉइंट में ये कहकर खत्म कर सकता हूं कि अल्लाह ने चाहा इसलिए अर्थ को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। तो यहाँ पे हबूजर क्या जवाब देता है कि ओ जी, अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह नहीं चाहता कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, इसलिए बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं 2 घंटे के अंदर एक वीडियो एडिट कर सकता हूँ, मात्र 2 घंटे के अंदर मैं कर सकता हूँ, पर मैं उसको 2 घंटे में एडिट ना करके मैं उसको एडिट करने में 2000 घंटे लगा रहा हूँ, या फिर 2 लाख घंटे लगा रहा हूँ, 2 करोड़ घंटे लगा रहा हूँ। तो मुझे क्या बोलोगे? आलसी बोलोगे, मक्कार बोलोगे, कामचोर बोलोगे, या पागल बोलोगे? तो वैसे ही जब अल्लाह सिर्फ हो जा बोल के पल भर में जस्ट में एब्सोल्यूट जस्ट के अंदर जब वो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, तो फिर काहे बिलियंस ऑफ ईयर्स लगा? मैं तो कहता हूं इन लोगों का मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इस गधे को मेरा आर्ग्यूमेंट समझ ही नहीं आया और आया बड़ा डिबंक करने। अरे बेवकूफ शख्स, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए यूनिवर्स को बने हुए 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और यूनिवर्स में ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए 1 सेकंड भी नहीं बीता, जैसे कि फोटॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू साइंस फोटॉन्स टाइम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। क्लिप। That photon, when it was born, at the star that emitted it, was detected at my telescope in the same instant. तो बेवकूफ हो, जब टाइम रिलेटिव है, यानी अगर मेरे लिए 100 साल बीत गए तो यूनिवर्स में हर एक चीज के लिए भी 100 साल बीत गए हों, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सवाल वैलिड ही कहां रह गया कि अल्लाह ने आलस में यूनिवर्स को बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनाया। अरे बेवकूफो, अगर तुमको आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आता तो आर्ग्यूमेंट समझने की एक्टिंग भी क्यों करते हो? और यकीन करो, बहुत बुरी एक्टिंग करते हो। गधो, तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करे होंगे, इसी वजह से तुमको इस जन्म में ऊपर वाले ने दिमाग कम दिया है। अकॉर्डिंग टू साइंस टाइम इज रिलेटिव, और हर एक शख्स, हर एक चीज टाइम इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करती है। क्लिप। Einstein says that time is not just a label on the whole universe. Time is experienced individually. शायद तुम गधों को समझ नहीं आया है कि साइंटिस्ट का मतलब क्या है जब वो कहते हैं कि टाइम को इंडिविजुअली एक्सपीरियंस किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ हर एक चीज के लिए टाइम डिफरेंट रेट से चलता है। क्लिप। What Einstein gave us is a much richer picture where everybody has their own private time, which runs at their own private rate. Time itself is running more slowly for the person who's moving. That's amazing. No one before Einstein ever imagined that sort of thing would happen. बेवकूफो, टाइम रिलेटिव है, यानी तुम लोग ये एतराज नहीं कर सकते हो कि अल्लाह ने यूनिवर्स को बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्यों बनाया, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। ये एतराज ही वैलिड नहीं है। सपोज यूनिवर्स में 3 चीजें हैं, एक ह्यूमंस,
एक कोई भी एक्स चीज मान लें, एक फोटोन, ह्यूमंस के लिए तो 13.8 बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं यूनिवर्स को बने हुए, और उस एक्स चीज के लिए सपोज कर लें 5 बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं यूनिवर्स को बने हुए, और उस फोटोन के लिए तो 0 टाइम बीता है। इसका मतलब ये हुआ टाइम से हम बंधे हुए हैं, अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ताला टाइम से बाहर है। तो अब अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह आपने यूनिवर्स को बनाने में 13.8 बिलियन ईयर्स क्यों लिए, तो एक्स चीज कह सकती है कि नहीं भाई 5 बिलियन ईयर्स लिए अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को बनाने में, एंड एट द सेम टाइम फोटोन कहेगा नहीं भाई 0 सेकंड लगे अल्लाह को यूनिवर्स बनाने में, क्योंकि उसके लिए तो कोई टाइम बीता ही नहीं। तो समझ आया, ये एतराज वैलिड ही नहीं है क्योंकि टाइम ही रिलेटिव है। तो अल्लाह ने बिलियंस ऑफ ईयर्स क्यों लिए बनाने के लिए, ये सवाल इन लोगों की इग्नोरेंस को दर्शाता है। तो आर्य समाजियों, समझने की एक्टिंग भी मत करो आर्ग्यूमेंट, अगर तुम समझ नहीं सकते तो ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि नहीं दी, पहले अच्छे कर्म करो तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। इसने ऊंट के मुंह में एक और जलेबी तली और परोस दी। बेटा हगूजर, अगर दूसरों को साइंस पढ़ाने से पहले खुद इस्लाम पढ़ लिए होते तो ये हालत ना होती। तो हगूजर जरा ये बता मेरे को कि थारी ये जो कुरान है कबाड़, ये अल्लाह ने इंसानों के लिए नाजिल करी है या गैलेक्सी में घूम रहे किसी और चीज के लिए? तो फिर जब अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि मैं कह देता हूँ हो जाए और चीज हो जाती है, तो गधे के बच्चे एक बार बताइए, इंसानों से ही तो कह रहा है, इंसानों से कह रहा है तो इंसानों के हिसाब से ही कहेगा ना। अरे जब नहीं हो पाता डिफेंड तो काहे जबरदस्ती मेहनत करते हो? अगेन बेवकूफो, कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स, जिन्नों के लिए भी कुरान है। कुरान चैप्टर 46 वर्स 29 में आता है, जिन भी कुरान को सुनते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, और जिन्नों के लिए टाइम कैसा चलता है वी डोंट नो। एंड ये सवाल वैलिड ही नहीं है गधो, क्योंकि अल्लाह कहता है और वो चीज़ हो जाती है तो वो चीज़ बियॉन्ड टाइम होती है। यानी हमारे लिए अगर कोई चीज़ बिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्नों के लिए भी वो चीज़ बिलियंस ऑफ ईयर्स में ही होगी। एंड फोटॉन्स के लिए तो कोई टाइम बीतेगा ही नहीं, क्योंकि फोटॉन्स टाइम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। और ये चीज़ कोई अनुमान नहीं है कि टाइम रिलेटिव है, बल्कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीज़ है, टाइम रिलेटिव होता है। इसको हम टेस्ट कर चुके हैं, क्लिप सुने। Einstein's theory has been tested again and again and again, and it all hangs together. It really forms the basis for the way we understand much of the way nature works. तो ये एतराज ही वैलिड नहीं है गधो, क्योंकि तुमको आर्ग्यूमेंट ही समझ नहीं आया था। और वैसे भी इस आयत में कहाँ लिखा है कि अल्लाह कहता है और वो चीज़ उसी मोमेंट पर हो जाती है? ऐसा कहाँ लिखा है कि उसी मोमेंट पर एकदम से वो चीज़ हो जाती है? तो कुरान में ऐसा भी नहीं लिखा है कि उसी टाइम वो चीज़ पूरी हो जाती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सेकेंडली आर्ग्यूमेंट ही कुछ और था, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, तो ये सवाल ही वैलिड नहीं है। तुमको समझ ही नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा था, तो अच्छे कर्म करो, शायद अगले जन्म में तुमको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, ये बेवकूफ़ शख्स जिन्नों को, फरिश्तों को काल्पनिक समझता है, माइथोलॉजी बताता है, जबकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी जिन्नों को एंड फरिश्तों की एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इन फैक्ट देयर आर मैथमेटिकल मॉडल्स जो सजेस्ट करते हैं कि हमारे आसपास एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास, हमारे साथ कुछ बीइंग्स हो सकते हैं। क्लिप सुने। Perhaps we live on a membrane, a three-dimensional membrane that floats inside a higher dimensional space. There could be entire worlds right next to us, but completely invisible. All of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. But if that's true, why can't I see them or touch them? If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms cannot get off the brain, it's like trying to reach out but you can't touch anything. It might as well be on the other end of the universe. बेवकूफ आर्य समाजियों, किसी भी चीज पर बोलने से पहले रिसर्च कर लिया करो। है इतनी हिम्मत कि इन साइंटिस्टों को जाके तुम लोग कहो कि किन माइथोलॉजीज में तुम मानते हो? है हिम्मत कहने की इन लोगों को? तो जो तुम अपने आसपास देखते हो ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ यही रियलिटी हो, और भी चीजें हमारे आसपास हो सकती हैं, उनमें जिन्स एंड एंजल्स भी आते हैं। और यही चीज आजकल के मैथमेटिकल मॉडल्स भी हमको सजेस्ट करते हैं। जिस चीज के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती उसके लिए वैसे भी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। एक पत्थर है कहीं पड़ा हुआ है, क्या इसके लिए टाइम एग्जिस्ट कर रहा है? इसको पता है 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया। इसको पता है क्या? इसको ये भी पता है कि यूनिवर्स बन गया है, इसको ये भी पता है कि अल्लाह भी है, इसको ये भी। इस बेवकूफ ने कहा जिस चीज में कॉन्शियसनेस नहीं है उस चीज के लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या अल्लाह किस मखलूक के साथ फंसा दिया, इनको तो ABCD भी हमको सिखानी पड़ रही है। बेवकूफ, ये अंडा है, क्या इस अंडे के लिए अब टाइम एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये अनकॉन्शियस है?
अरे बिल्कुल टाइम एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से अंडा खराब हो जाता है। पत्थर के लिए भी टाइम एग्जिस्ट करता है, भले ही वो पत्थर टाइम फील ना कर पाए, लेकिन वो पत्थर टाइम में ही होता है, टाइम में ही मूव करता है। जैसे एक कोमा में गया हुआ शख्स अनकॉन्शियस होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। जाहिलो, दिमाग किस कबाड़ी को बेच के आए हो तुम। ये इन लोगों का लेवल है, मुझे इन लोगों को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इनको इनका लेवल दिखाना भी जरूरी है।